नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं क्या औसत क्या औसत क्या औसत करने वाले हैं। तो औसत जो हम करेंगे उसको ऐसे धज्जियां उड़ाने वाले हैं औसत की आज। जो आपके अंदर जो बीमारी बसी हुई है ना, सड़ी हुई है, औसत के नाम की जो बीमारी है, आज वो खत्म हो जाएगी। आज जो चैप्टर हम जो करने वाले हैं एच यादव का औसत करने वाले हैं, मिश्रण तक हमने कर लिया है सारा कुछ। और क्रम वाइज जो है सारा कुछ चल रहा है। क्रम वाइज सारा कुछ चल रहा है और ये सारी चीजें क्या होंगी हमारी औसत। ये शाम को 8 बजे, ठीक है। ये जो दवा जो मिलेगी आपको कब किस समय मिलेगी? शाम को 8 बजे मिलेगी दवा जो है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर जी मुझे तो फलानी बीमारी है, फलानी बीमारी दवा कितने बजे मिलेगी, है ना। तो ऐसा नहीं बोलते हैं भाई। बीमारी ऐसी मत बनाओ जो शरीर को घातक हो, ठीक है। ऐसी बीमारी मत बनाओ शरीर को घातक हो। हमें बीमारी कैसी दूर करनी है जो हमें पढ़ने में हमारे लक्ष्य को प्राप्ति दे। तो देखो भाई, आज हम औसत को करेंगे। और औसत को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अगर आप मैथ की कंसेप्ट वाइज तैयारी कर रहे हो, चीजें सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो इस क्लास को ज्वाइन कर लें। ये डेली शाम 8 बजे होती है, मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है। यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक ये क्लास होती है। और सुबह जो है आपकी 6:30 बजे, अगर आप यूपीएसआई एंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सुबह 6:30 बजे वहां पे क्लास देखने को। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, जिसको तैयारी करनी है वो जुड़ा रहेगा, जिसको तैयारी नहीं करनी है या दिखावा करना है वो भटकता रहेगा। जैसे पहले भटक रहा था, अब भी भटक रहा है, आगे भी भटकता भटकता रहेगा, ठीक है। तो देखो, औसत की अगर बात करें हम लोग, औसत क्या बीमारी है, तो औसत को अगर देखा जाए तो औसत को कैसे लिखते हैं भाई? औसत को हम ऐसे लिखते हैं। औसत कैसे लिखते हैं? औसत बोलेंगे सर जी ये तो हमें पता ही है भाई, औसत ऐसे लिखते हैं, है ना। औसत ऐसे लिखते हैं तो ऐसे कोई बात नहीं है, मैंने भी ऐसे लिख दिया जैसे आप लिखते हो, कोई नई चीज नहीं है। तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोला ऐसे तो हम भी लिखना जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है, एक टॉपिक का नाम है, एक कंसेप्ट का नाम है औसत। औसत होता क्या है? औसत होता है जैसे मध्य का नंबर, ठीक है। मध्य मध्य या बीच की संख्या, बीच की संख्या, बीच की संख्या, हाँ। या मिड नंबर, क्या होता है? मिड नंबर, क्या होता है हमारा? मिड नंबर होता है, मिड नंबर होता है। अब इसको समझेंगे कैसे? इसका एक फॉर्मूला है। पूरा जो चैप्टर है वो एक ही फॉर्मूले को डिपेंड है, ठीक है। एक ही फॉर्मूले को डिपेंड है। फॉर्मूले में चार चीजें, चार में से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तीन चीज बताएगा आपको। वो आपको समझनी है कौन सी तीन चीज बता रहा है, और चौथी चीज पूछेगा। इसके अलावा चार चीजों के अलावा, चार चीजों से बने हुए फॉर्मूले के अलावा पांचवी चीज और दूसरा फॉर्मूला नहीं है पूरे चैप्टर में, ठीक है। मैं ऐसे ही दावा नहीं करता हूं कि बेसिक कंसेप्ट के साथ सुपर फास्ट सॉल्यूशन, फास्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ 2 सेकंड ही काफी है, ठीक है। तो 2 सेकंड ही काफी है। मैं ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको एच यादव बुक में कि सिर्फ 2 सेकंड क्या, देखते ही उसका आंसर, देखते ही उसको गेम बजा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे क्या, समझेंगे क्या कि आज 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 जो हम आपकी नॉलेज पकड़ रहे हैं और उसमें देखेंगे कि आपकी बीमारी क्या है। बीमारी का नाम है औसत। औसत को समझना क्या है, पहले इसकी डिसीज समझो। डिसीज क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण ये होते हैं कि पहले एक कहानी बताता हूँ, उसके बाद मैं लक्षण बताऊंगा इसके। आप तैयारी कर रहे हो किसकी? आप भैया तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, और या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, जो परीक्षा चल रही है आजकल। तो अब जिस भी किसी में, क्या मान के चलो आपका नंबर आ गया, यूपीएसआई में नंबर आ गया, बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत अच्छे से। सुबह 6:30 बजे क्लास भी ली है, शाम को 8 बजे क्लास ली है, शाम को 8 वाली क्लास से एच से आपने कंसेप्ट क्लियर किए। उसके बाद में आपने सुबह 6:30 बजे आपने पूरा प्रैक्टिस सेट लगाए, धो धो के प्रैक्टिस सेट दे मारे सारे, है ना। तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप भाई दरोगा बन गए। घर में खुशी का माहौल है, आप खुश हो, आपके चाहने वाले खुश हैं, आपकी चाहने वाली खुश है, सभी खुश हैं। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, चाहे आप खुश हो या नहीं खुश हो, आपने कोई अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर लिया, है ना। तो वो क्या करते हैं? पार्टी मांगते हैं। कौन? आपके जो कुछ चाहने वाले होते हैं, ठीक है। तो पार्टी मांगते हैं, तो पार्टी में क्या होता है मेरे दोस्त? पार्टी में अब, अभी तो आप दरोगा बनो, सैलरी तो आई नहीं है, सैलरी तो आई नहीं है। अब क्या किया आपने? अपने पिताजी के पास गए, पिताजी मैं पास हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें पास हुए हो? आप बोलो मैं दरोगा बनने वाला हूँ। अब कुछ ही समय में मेरा जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, मैं दरोगा बन जाऊंगा, ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा।
पिताजी बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है ये तो, पिताजी आपके मन की बात समझ ही नहीं। तब आपने हार करके बोला कि पिताजी मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि तू दरोगा बनने वाला है, कुछ तो मिठाई फिठाई खिला दे भाई, कुछ तो पार्टी वार्टी चाहिए। पिताजी बोले अच्छा ये बात है, तो इसलिए दरोगा बने हो, दोस्तों को पार्टी कराने के लिए दरोगा बने हो। अभी तो हमारे पैसों से पार्टी करा रहे हो, फिर सैलरी आएगी, है ना। अब हमारे पैसों से पार्टी करा रहे हो तो पूछ रहे हो कि भाई पार्टी करानी दोस्तों को, जब अपनी सैलरी आएगी फिर तो पूछोगे नहीं, बाहर से पार्टी कर करोगे आया करोगे। तो ऐसा ही नहीं है। आपके पिताजी ने क्या किया, कितने दोस्त है भाई तेरे, तो उन्होंने बता दिया कि तुमने बता दिया 5 दोस्त है मेरे भाई, ठीक है। तो कितने दोस्त है, 5 दोस्त है। दोस्त कितने हैं, 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 5, ठीक है, 5 दोस्त हैं। अब 5 दोस्त हैं तो पिताजी ने, आपके पिताजी ने कुछ रुपए आपको दे दिए, लाइक दैट आपने पिताजी ने दे दिए। 5 दोस्त ये हैं। अब पिताजी ने तो पिताजी ने पूछा कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, लेकिन आपके पिताजी ने, आपने अपने आप को नहीं बताया वहां पे, लेकिन पिताजी को बताया। पिताजी भी इस उम्र से गुजरे हैं कि जब पार्टी होगी तो 500 दोस्त करेंगे कि अब बेटा तुम खड़े खड़े उनका मुंह देखोगे, या ये काउंट करोगे तुमने कितने पकौड़ी खाई है, कितने गोलगप्पे खाए, या कितने गिलास जूस पिया, या कितनी कोल्ड ड्रिंक पी, हाँ, या कितने कितने कॉकटेल मारे, हाँ, ऐसे तो नहीं करोगे, साथ में एंजॉय तुम भी करोगे। तो क्या होगा कि +1 आप भी हो गए। कितने लोग हो गए, 6 हो गए। पिताजी की नज़र में 6 लोग हैं, आपकी नज़र में सिर्फ 5 है, ठीक है। तो पिताजी ने रुपए दे दिए आपको 1200 रुपये। कितने दे दिए, 1200 रुपये दे दिए, 1200 दे दिए। अब किसी ने क्या है, आपका पहला दोस्त है, पहला दोस्त है, उसने 100 रुपये खर्च करा लिए आपसे किसी भी रूप में। दूसरा दोस्त है, उसने क्या किया, उसने आपसे 400 रुपये खर्च करा लिए किसी भी रूप में। कॉफ़ी खाई, चॉकलेट खाई, जूस पिया, मिठाई खाई, या एनीवे कुछ भी किया। तीसरा जो दोस्त है वो बहुत सीधा साधा, उसने किया भाई मुझे तो सिर्फ 50 रुपये दे दे, मैं तो अपना कुछ ना कुछ उसमें गुजारा कर ही लूंगा, ठीक है। आपने बोला रुपए की बात नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो बोला चलो भाई कुछ ना कुछ मुझे यहाँ इसका आइसक्रीम खिला दो, ठीक है। आपका जो चौथा मित्र है, उसने क्या किया, उसने क्या भाई, इस यहाँ पे उसने 150 रुपये खर्च करा दिया, ठीक है। पांचवा जो मित्र है, पांचवा जो मित्र है आपका, उसने क्या किया, 300 रुपये खर्च करा दिया, ठीक है। तो कितने खर्च हुए, 400 और 400, 500, 500 और 2, 700, 700, 300, 1000। और जो आप छठे जो खुद बचती हो, बच्चे 200 रुपये खुद ने खर्च कर लिए, खुद ने खर्च कर लिए, ठीक है। अब औसत वाली बीमारी यहाँ से सॉल्व आउट होगी। अब ये देखो कुल जो रुपए खर्च हो रहे हैं, कुल जो खर्च हो रहे हैं कितने, 1200 हो रहे हैं भाई। 100 इसने किया, 400 इसने किया, 50, 150 इसने किया, 300 इसने किया, 200 इसने किया। अब इसने किया तो क्या होगा हमारा, अब आप एवरेज निकालोगे भाई, आप लौट लौट रहे हो उस समय, तो क्या होगा, आप कह रहे हो भाई कि मैंने, पिताजी ने मुझे 1200 रुपये दिए थे, मेरे 6 दोस्त थे, एक ने 100 रुपये खर्च कराए, एक ने 400 कराया, एक ने 50 कराया, एक ने 150 कराया, एक ने 300, और 200 मैंने खुद कर लिया अपने आप में, ठीक है। तो क्या हुआ, कितने का एवरेज निकला भाई, आप बोलो 1200 रुपये कितने लोगों में, 6 लोगों में खर्च हुए, 6 लोगों में खर्च हुए। तो पर व्यक्ति का मैंने देखा मोटा मोटा, तो 6 दूनी 12 बराबर 200, 200 रुपये एक व्यक्ति का खर्चा आया, 200 रुपये एक व्यक्ति का खर्चा आया। तो भाई जो खर्चा आया था तो वो क्या था हमारा, ये औसत था, ये क्या था हमारा, औसत था, औसत था, क्या था हमारा, औसत था ये। तो कैसे लिखोगे, औसत बराबर, औसत बराबर, औसत बराबर, ये क्या है, पदों का योग, सॉरी, ठीक है, पदों का योगफल। यानी पद कितने थे हमारे पास, देखो पद कितने हैं, पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, क्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योगफल, पद पद कितने हैं हमारे पास में, 6 हैं भाई। एक, 5 दोस्त हैं आप और एक आप हो, तो 6 है। और वो योगफल कितना है भाई, 1200 है, तो ये है। अब कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चे सोचते हैं भाई एवरेज जो है ना, क्या होता है भाई, एवरेज ये लीला नहीं है, एवरेज ये लीला नहीं है, एवरेज क्या है, मेरी मोटरसाइकिल का एवरेज है ना। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, मेरी मोटरसाइकिल का एवरेज है, वही एवरेज है, ये तो बस उसमें से उठा के ले लिया है भाई, उसमें से इसे नहीं उठाया है, इसमें से उसको बनाया है, समझ रहे हो कैसे, कि आपकी बाइक के ऊपर ले लो, तो बाइक के ऊपर ले लो, बाइक के ऊपर ले लो, बाइक, क्या आप मुझे बताओ, क्या समान समय में
क्या मतलब हर समय एक ही तरह का मतलब एवरेज निकालती है? एवरेज का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितना चल रही है वो। क्या हर लीटर में गाड़ी जो है, मोटरसाइकिल हो, कार हो, टैक्सी हो, बस हो, ट्रक हो, हवाई जहाज हो, एनीवे कुछ भी हो, साइकिल को छोड़ करके कुछ भी हो, क्या वो समान रूप से चलेगी 1 लीटर में? नहीं चलेगी। वो जगह जगह के हिसाब से, जगह जगह के हिसाब से वो दूरी और समय, मतलब उसका जो कंज्यूमिंग जो फ्यूल है वो अलग अलग रहेगा। जैसे मान के चलो कि 1 लीटर में, पहले लीटर में वो चल रही है 50 किलोमीटर, दूसरे लीटर में यानी अगला जो लीटर यूज किया उसने, उसमें चली 40 किलोमीटर। आप बोलो क्या आया इसका एवरेज? टोटल दूरी कितनी कवर की है? 90 किलोमीटर कवर किया है, 90 किलोमीटर कवर किया है। और कितना पेट्रोल खाया उसने? 2 लीटर पेट्रोल खाया है। तो भाई आप क्या निकालोगे? भाई 2 लीटर में 90 किलोमीटर चल रही है, तो 1 लीटर में कितना चल रही है? वो 45 चल रही है, 45 किलोमीटर चल रही है। लेकिन भाई पहले में तो चलिए 50 किलोमीटर, यानी वो हाईवे पे चलिए, सीधा ताज हाईवे पे चलिए, सीधा टॉप गियर में। और यहाँ पे क्या कोई गड्ढा है, कोई नाली है, कोई ब्रेकर है, कोई कहीं पे चौराहे पड़ गया, कहीं पे रेड लाइट पड़ गई, तो ऐसे करके उसने 40 किलोमीटर चली है 1 घंटे 1 लीटर में। तो ये सारी चीज क्या है? एवरेज है। ठीक है? तो मेन फोकस क्या है? औसत बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ये तीन चीज हैं। और चौथी चीज जो मैं आपको बताने वाला था वो बताऊंगा सवाल के जब बीचों बीच में चलेगी जब। ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया एक कंसेप्ट जो है। अब मैं कुछ चीजें आपको स्पेशली बता रहा हूँ जो विद इन सेकंड में सवालों को करने के लिए कारगर रहेंगी। ठीक है? विद इन सेकंड करने के लिए कारगर रहेंगी। क्या रहेंगी? जैसे बोला जाए कि किन्हीं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक है? किन्हीं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 7 क्रमागत संख्या हो, 7 क्रमागत संख्या। ठीक है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत। तो क्रमागत संख्या ले लो, जब क्रमागत संख्या आएंगी इसमें भी उसको भी देखेंगे। ठीक है? मैं यहीं पे इसको समझ लेता हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। क्रमागत संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। मैं यहाँ पे इस तरीके को, मैं इतने तरीके बताने वाला हूँ, इस जगह पे इतने तरीके बताने वाला हूँ कि आप सोचोगे मैं किस तरीके से सॉल्व करूँ। सारे कितने शॉर्ट हैं कि पता ही नहीं चल रहा है किससे करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए। अपने आप में सब एक एक सेम तुर्रम खास तरीका है। कैसे? मुझे इसका औसत निकालना है देसी भाषा में। देसी भाषा में औसत निकालूंगा। औसत मतलब पदों का योगफल, और ये पद हैं इनका योगफल। यानी 1 और 2, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 21 21 और 7 28। 28 हो गया। ठीक है? 28 हो गया बटे पदों की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। काटेंगे 7 चौक 28। औसत क्या है? 28 आ गया। पहले मैंने इसको बेसिक तरीके से क्यों कराया? क्योंकि आपको वेरीफाई हो जाए कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ या मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सारी चीजें सही और सटीक और वेरीफाइड है। ठीक है? कि कुछ लोग इन उन चीजों को कराते हैं जो फिक्सेबल चीजें होती हैं और आपको बस दे दिया, थोप दिया। आप जानो, आपका काम जाने, एग्जाम निकले नहीं निकले, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन फंस रहा है नहीं फंस रहा है, उनकी कोई हेडिक नहीं है। कोर्स बेचा, पैसे आए, बात खत्म। ठीक है? तो एक तरीका यह कहलाता है कि जब हम निकालते हैं तो मैंने क्या बोला था? बीच की संख्या, मिड नंबर, मध्य का नंबर, है ना? कैसे? एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से काटो, एक आगे से काटो, एक पीछे से। क्या निकला हमारा? इसी की बात हो रही थी क्या? इसी की तो बात हो रही थी। ठीक है? हो गई संतुष्टि? चलो और देख लो। औसत बराबर एक चीज और बोला जाता है कि अंतिम पद प्लस के प्रथम पद अपॉन के 2। ठीक है? अंतिम पद को हम लास्ट डिजिट यानी लास्ट नंबर यानी एल से शो करते हैं, प्लस के प्रथम पद को हम ए से शो करते हैं, अपॉन के 2। अंतिम पद कितना? 7 है, 7 प्लस के प्रथम पद कितना? 1 है, 1 अपॉन के 2। 7 और 1 8 हो गया, 8/2 बराबर 10 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? दो 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 चौको 8, 4 हो गया। क्या यही आंसर आना चाहिए था? क्या यही आंसर आना चाहिए था ना? यही आना चाहिए था, आ गया भाई। और तरीके समझोगे क्या? और समझ लो चलो। और क्या क्या इससे बन सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं बोला जाए इससे। इससे मैं बता दूं कि क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या हो, क्रमागत संख्या कितनी भी हो उसका बीच का नंबर निकाल लेना। अब बोलोगे सर आपके मन में एक चीज इस समय दौड़ रही होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। कि आपने बोला कि सर जी आपने कहा कि मिड का नंबर निकालना होता है हमारा। तो अगर संख्या तो आपने छांट ली भाई, इधर से एक काटा, इधर से एक काटा, इधर से काटा, बीच वाला नंबर में।
अगर हमारे पास ऐसे यहाँ तक हो, कहाँ तक हो, 6 तक हो, तो कैसे करेंगे? 6 तक हो तो कैसे करें? देखो भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6, अगर सम पद आ जाए, सम, ये विषम पद है क्योंकि संख्या 7 है पदों की, विषम पद हो गए। यहाँ पे क्या संख्या 6 सम पद आ गए, सम संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पदों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या जाए, देखो वही तरीका आप बोलोगे, ऐसे इनको जोड़ लो भाई, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 21 बटे 6 होगा, सॉरी 6, 21 बटे 6, 21 बटे 6 करेंगे तो 6 चौक 6 18, बचा कितना? 3, पॉइंट लगाया, 0 हो जाएगा, 30 हो गया, 6 35, 3.5 आ गया, आगे 3.5 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे? कैसे कि एक आगे से काटा, एक पीछे से काटा, एक आगे से काटा, एक पीछे से काटा, एक आगे से एक पीछे, तो सारे नंबर कट के बचेगा क्या? अब मैं झुंझुना लाऊंगा यहाँ पे? भाई ऐसा नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि जो आपने लास्ट में नंबर काटा ना, ये हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे जो नंबर निकालना है, यहाँ पे जो नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे इसको हम? 3 और 4 के बीच का नंबर कौन सा होगा? 3 और 4 के बीच का नंबर क्या होगा? इस फिक्स नंबर 3.5 होगा, 3.5 होगा, होगा नहीं होगा? तो 3.5 इसका आंसर आ गया। या फिर आप इसको ऐसे ले लो कि 1 और 6 7 हो गया, 7 का आधा करना है तो 7.5 हो जाएगा, 6.5 सॉरी 3.5 हो जाएगा। चीजें क्लियर? अब नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहा होगा। आगे चलेंगे, सवाल जैसे फंसेगा उसको ऐसे उड़ाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। चलो, अगर मैं कंसेप्ट क्लियर कराता रहा तो भाई ये सुन, टॉप मतलब टॉपिक जो अगर बताता रहा इन चीज़ों के, तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, और फिर जो आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको ना जब क्वेश्चन कराऊंगा फिर से दोबारा से मुझे समझाना पड़ेगी, दोबारा समझानी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा ये है कि जैसे कंसेप्ट आए साथ ही साथ उसे क्लियर करते चलेंगे और चीज़ें हमारी क्लियर होती रहेंगी। तो मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अगर चीज़ें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और आपकी बीमारी अगर पकड़ में आ गई हो, मन को कुछ सुकून मिला हो, दिन को थोड़ी शांति मिली हो, और आंखों में थोड़ी सी शर्म आई हो, बेटा इसको ऐसे कर देना, लाइक इसको। क्यों? कि जब आपकी चीज़ समझ में आ चुकी हैं, चीज़ें आपको वेरीफाई भी हुई हैं, चीज़ें आप मतलब आपको मन में तसल्ली ये भी हुई है कि ये क्लास मेरे लिए समझने के लिए बेटर है, तो आंखों में ये शर्म तो जरूर होनी चाहिए, इस क्लास को लाइक भी करना है ना? लाइक भी करना है। तो कैसे करेंगे इसको? तो बोला कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए हैं। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। यानी 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने, दो सदस्य कितने? 11 हैं। 11 सदस्यों की एक टीम है, उसमें से औसत कितना? 23 है। औसत कितना? 23 है। अभी मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, ठीक है? थोड़ा स्लो चलूंगा, फिर क्या है, मूवमेंट क्या होगा, फास्ट फास्ट होंगे, ठीक है? मूवमेंट इसलिए क्या है, क्लास को फोकस ऑन मोड में रखना है, फोकस मोड में क्लास रहनी चाहिए, अन्यथा कंसेप्ट निकल गया तो खेल खत्म, फिर से दोबारा से शुरू से देखना पड़ेगा। 11 खिलाड़ियों ने औसत रन 23 बनाए, तो योगफल कितना होगा? योगफल कितना होगा? मैंने आपको थोड़ा एक चीज और बताना भूल गया कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल, योगफल बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये तो मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पे क्या हो, पदों का योगफल निकालना हो, पदों का योगफल निकालना हो, तो पदों का योगफल निकालना हो, बराबर क्या हो जाएगा हमारा? पदों का योगफल बराबर औसत इंटू पद हो जाएंगे हमारे, औसत इंटू पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है? यही मुझे क्या निकालना हो, पदों की संख्या निकालनी हो, तो औसत में पदों का योगफल मतलब, ठीक है, हो जाएगा, भाग हो जाएगा हमारा, ठीक है? पदों का भाग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हमें ये चीज ध्यान रखेंगे, पदों का योगफल बराबर क्या होता है हमारा? पदों की औसत इंटू पदों की संख्या। तो औसत क्या हमारा? 23 है, पदों की संख्या कितनी? 11 है। औसत कितना? 23 है, पदों की संख्या 11 है। मुझे योगफल निकालना है, तो क्या करूंगा, इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं 11 से, तो कितना योगफल कितना आ जाएगा भाई? 11 थी 33, हासिल लगी 3, 11 दूनी 22 और 3 22 और 3 कितना हो जाएगा? 22 और 3 25, यानी 253 हो गया। कितना हो गया? 253 हो जाएगा। कितना? 253। बोला पहले खिलाड़ी ने 113 रन बना है, यानी टोटल जो 11 खिलाड़ी हैं उन्होंने 253 बनाए। पहला जो खिलाड़ी है उसने क्या 113 रन बनाए, तो अन्य खिलाड़ी को औसत रन ज्ञात कीजिए।
तो अगर मैं उस खिलाड़ी के इसमें से रन माइनस कर दूं 113 को, तो क्या जब बाकी बचे हुए, यानी एक ये खिलाड़ी, एक व्यक्ति है, 11 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने 113 बनाए, तो व्यक्ति कितने बचे आप बोलोगे? 10 व्यक्ति बचे। तो 10 व्यक्ति का जो रन, टोटल रन कितना निकल के आएगा? 253 में से 113 घटा दूं भाई, 253 तो 11 व्यक्तियों का टोटल रन है, और एक व्यक्ति ने बनाया 113 है। तो अब इस वाले व्यक्ति को हटा दो, 10 व्यक्ति रह जाएंगे, 10 व्यक्ति के टोटल रन कितने आ जाएंगे? तो 3 में 3 गए 0, 5 से 1 जाएगा 4, और 2 में से गया 1, यानी 140 आ गया। 140 आ गया। अब 140 में लोग कितने हैं? 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। मुझे औसत निकालना है, तो औसत क्या हो जाएगा हमारा? औसत बराबर पदों का योगफल कितना है? 140। पदों का योगफल कितना है? 140 है। 140 बटे पदों की संख्या 10 है, तो 10 कर दो, 0 0 खत्म, ही बराबर 14 हो गया। बात खत्म। यहाँ पे बात खत्म, इतनी सी बात थी। 14 रन, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आप सीधे सीधे क्वेश्चन लगाते चलेंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं लगभग, और कोई नई चीज सामने आएगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है? या फिर आप मुझे तुरंत टोक देना कि सर ये नई चीज है, इसको बताओ। या आपने, मैं अगर उसे फलांग के चला जाता हूँ, नाक के चला जाता हूँ, तो आप मुझे तुरंत बता दोगे, कि तुरंत टोक देना कि सर जी आपने ये चीज हमें छुड़वा दी। और मैं उन साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो क्लास के बारे में कमियां बताते हैं, ठीक है? जो लोग बोलते हैं सर कमियां नहीं है, वो तो ठीक है, वो उनको उस तरह का पता नहीं है चीजें। जो लोग बोलते हैं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ ये कमी है, वो कमी है, तो उनका दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। और कोशिश करता हूँ उस चीज़ों पर काम करने के लिए, कि जो आप कमी बता रहे हो क्लास के बारे में, वो दूर हो जाए, है ना? तो मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि क्लास के बारे में सुझाव, शिकायत जो भी हो, आपके मन का विचार कमेंट करके दिल खोल के लिख, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि सर जी बुरा मान जाएंगे, मैं आपकी क्लास की बुराई करूंगा। तो भाई वो चीज़ें थोड़ी ऐसी होती हैं कि आपको नज़रिया होता है कि आप किस नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो। तो जब तक सामने वाला कोई आपकी कोई कमी बता रहा है और आपको लग रहा है कि ये चीज़ कमी है, तो उसमें सुधार करना चाहिए चाहिए, है ना? लोग बोला कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः एक्स और वाई है। एक लड़की और एक लड़की की आयु क्रमशः ए और वाई है, वर्ष है, तो सभी लड़के और लड़कियों की औसत आयु वर्षों में कितनी है? बहुत ही बेसिक सवाल है, बिना कॉपी पेन का सवाल है, आंसर सामने रखा हुआ है। आंसर सामने रखा हुआ है, तो आप लोग सभी क्वेश्चनों के आंसर सामने रखे थे। कैसे करोगे? कि लड़कों एवं लड़कियों की संख्या एक्स है, यानी एक ग्रुप है जिसमें लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या संख्या कितनी है? संख्या एक्स है। लड़कियों की संख्या कितनी है? वाई है, ठीक है? बोला एक लड़की और एक लड़के की आयु क्रमशः बी है, ए और बी है, यानी इतने तो लड़के हैं, और लड़के की, एक लड़की की आयु कितनी है? बी है। एक लड़के की आयु कितनी? बी है। और लड़की की आयु कितनी? एक लड़की की आयु ए है। एक लड़के की आयु ए है, ठीक है? एक लड़के की आयु ए हो जाएगी। तो मैं ये देखूंगा कि अगर मान के चलो, अगर 10 लड़के हैं और एक लड़के की आयु 5 वर्ष है, तो टोटल 10 लड़कों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा? आप लोग दोनों इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो योगफल निकल के आ जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है? तो मैं ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? ये एक्स बी हो गया हमारा, और ये वाई ए हो गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसको बी एक्स लिख लो या ए वाई लिख लो, बात एक ही है। 2 3 6 कर लो, 3 दूनी 6 कर लो, बात तो एक ही है ना? चाहे आलू चाकू पे करे, चाहे चाकू आलू पे करे, कटना तो आलू को ही है ना? कटना तो आलू को है। क्या ये हो गया हमारा? अब ये योगफल हो गया, ये योगफल हो गया, तो इनको जोड़ लो भाई। इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? बी एक्स प्लस के ए वाई अपॉन के, भाई ये पदों का योगफल हो गया। पदों की संख्या कितनी है भाई? पद x और y है हमारे, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है, यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 है, तो x की वैल्यू बताइए। बताओ भाई, x की वैल्यू बताओ। 7 5 13 x और 9 का औसत कितना है? 10 है, तो x की वैल्यू बतानी है। 7 5 13 x और 9 का
औसत कितना है, औसत कितना है, 10 है, 10 है। तो योग कितना हो जाएगा, पहले देख लो योग कितना, योग कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5, तो भाई 10 × 5 कर दो। भाई औसत कितना 10 है, पद कितने हमारे 5 है, तो उनको मल्टीप्लाई करो कितना 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। कैसे, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, औसत कितना 10 है, औसत कितना है 10 है, तो 10 × 5 करोगे तो 50 योग आ गया। अब इनका योगफल कर लो भाई, जैसे ये 50 है ना, तो ये भी सभी क्या होंगे हमारे 50 होंगे, इनको जोड़ोगे तो ये भी 50 हो जाएंगे। कैसे, 7 5 12, 12 और 13 25, 25 और 9 34, तो 34 प्लस के एक्स, 34 प्लस के एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। अब मैं 34 को मैं इधर भेजूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 50 माइनस के 34, 50 माइनस 34 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 50 माइनस 34 जाएगा 16 बचेगा, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 16 आ गई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो, ये अब देखो इस तरह से सवाल जो मजेदार मजेदार चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, बोला है कि ए बी सी का औसत 20 है और बी सी डी का औसत कितना 25 है। यदि डी बराबर 30 है तो ए का मान क्या है, डी बराबर 30 है तो ए का मान क्या है। तो देखो कैसे करेंगे, ए बी सी, ए बी सी का औसत, औसत कितना है, औसत कितना है 20 है, औसत कितना 20 है, ठीक है औसत 20 है। तो मैं क्या निकालूंगा, योग निकालूंगा, योग, योग निकालूंगा, योग। तो क्या करना, 20 में कितने लोग हैं भाई, ए बी सी 3 लोग हैं, तो इंटू में 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, योगफल कितना होगा 60 हो गया। भाई 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, इनका औसत 20 है, तो कितने 3 लोगों का औसत 20 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 20 में कर दो तो तीनों का योगफल निकल के आ जाएगा, तीनों का योगफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि बी सी डी, बी सी और डी का जो औसत क्या दे रखा है, औसत क्या दे रखा है आपको 25 दे रखा है, कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो सेम कंडीशन कि 3 लोगों का औसत 25 है तो योगफल कितना होगा, तो 25 × 3 कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 75 हो गया, हमारा कितना हो गया 75 हो गया। बोला डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 30 दे रखी है, कोई बात नहीं दे लो भाई, तुम्हारे दिन है तुम दे रहे हो, जिस दिन हमारा दिन आएगा तो देंगे नहीं, दे देंगे, ठीक है देंगे नहीं दे देंगे, क्या दे देंगे वो मौका समय बताएगा, ठीक है क्या बताएगा समय बताएगा। तो बोला है कि ए का मान बताना है, क्या बताना है, ए का मान बताना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो क्या डी की वैल्यू कितनी है 30 है, डी की वैल्यू 30 है, और ये बी सी डी तीनों का योगफल कितना है 75 है, कितना है 75 है, कितना है 75 है। अगर मैं बी सी डी में से डी को हटा दूं, डी को हटा दूं तो बी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बी सी की निकल के आ जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे हम इसको, क्या करेंगे कि बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 75 माइनस के 30, 75 माइनस के 30, तो बी प्लस सी की वैल्यू निकल के आ गई, बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 75 में से 30 जाएगा तो 45 आ गया, यानी बी प्लस सी का योगफल कितना 45 है, बी प्लस सी का योगफल कितना 45 है। लेकिन सवाल ने पूछा ए का मान बताना है, कंफ्यूज मत हो भाई, ए का मान निकल चुका है। कैसे कि ए बी सी तीनों का योगफल कितना दे रखा है 60 दे रखा है, कितना दे रखा है 60 दे रखा है। अगर इन तीनों की वैल्यू कितनी है 45 है, इन तीनों की वैल्यू 45 है, ए की वैल्यू कितनी होगी भाई, इन तीनों को मिला के 60 है, और एक इन दोनों को मिलाकर कितनी है 45 है, 45 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बोलोगे 15 हो जाएगी। 60 में से 45 घटा दो 15 हो गया हमारा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आगे देखो, ठीक है आगे सवाल बोला सभी 1 अंक 2 अंकों तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या का औसत क्या है। लगा लो भाई दम, अगर ये सवाल पेपर में वैसे तो आया हुआ है लेकिन दोबारा से आ गया और तुमने अगर इसको ध्यान से नहीं समझा, बेटा तुम्हारी तो चलती क्या है, तुम्हारे पुरखे भी हार जाएंगे सवालों करने के लिए। कैसे, सभी 1 अंक यानी 1 से लेके 9 तक, ठीक है 2 अंक 10 से लेके 99 तक, और फिर 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या यानी 100 से लेकर 999 तक, 900, तो उनका औसत बताना है। जोड़ते चलो भाई, सबको जोड़ते चलो। एक जैसे एक है ना, 1 + 2 + 3 और 3 के बाद हो गया आप सीधा 998 और 999,
ठीक है, 999। भाई जोड़ लो, कितना समय लगेगा? आप पेपर दे के लौट के घर आ जाओगे, जब तक इसको जोड़ नहीं पाओगे तो सभी को, बिना कैलकुलेटर के। और कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो बस सीधा सीधा पता ही है, अब 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, इतने तो नहीं हो पाएगा, समय फिर भी ज़्यादा लग जाएगा। तो करने के लिए क्या है कि, और मैंने बताया था अगर ऐसी क्रमागत संख्या दे रखी हो, क्रमागत संख्या दे रखी हो तो करते क्या हम लोग, करते क्या है कि पहला पद पकड़ो और अंतिम पद पकड़ो। एवरेज बराबर एल प्लस के ए अपॉन की 2, एवरेज बराबर एल प्लस के ए अपॉन 2 होता है हमारा। लास्ट पद क्या हमारा 999 है, लास्ट पद क्या 999 है, ठीक है भाई। अब ये समझ रहे हो भाई 999 कहाँ से आया, बोला ना सभी एक अंक, यानी एक अंक कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 तक हो गया हमारा। 2 अंक वाली संख्या यानी 10 से लेकर 10 11 12 डॉट 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 99 तक जाएगा हमारा। 3 अंकों की संख्या यानी 100 से लेकर 101 डॉट 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 999 हो जाएगा हमारा 3 अंकों। इसके बाद 4 अंकों की संख्या, इन सभी का औसत बताना है, एक से लेकर 999 तक औसत बताना है। तो ये करेंगे इसको हम, ठीक है। तो पहला पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, जोड़ देंगे इनको, 1/अपॉन में 2 हो जाएगा हमारा। तो 999 और 1 कितना हो गया, 1000 हो गया, कितना हो गया 1000 हो गया अपॉन के 2, कितना हो गया 500। 1000 को 2 से भाग देंगे 500। बताओ है ना, चीजें चीजें हैं कि नहीं है, बताओ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना है, 16,000 है। 19 सदस्यों का 19 सदस्यों के एक ग्रुप का मासिक औसत औसत वेतन कितना है, 19,000 है। यदि उस ग्रुप में 20,000 रुपये मासिक वेतन वाला एक अन्य व्यक्ति और शामिल हो जाता है, उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना होगा, कितना हो जाएगा। यानी पहले क्या रहा है कि एक ग्रुप में 19 लोग हैं जिनका औसत मासिक वेतन कितना 16,000 है, उनमें एक व्यक्ति और शामिल होता है जिसका जो मासिक वेतन है 20,000 है। तो टोटल जो 20 लोग हैं, 19 लोग पहले थे, एक बाद में आया तो 20 लोग हो गए। 20 लोगों का एवरेज और मतलब बताना है, एवरेज सैलरी बतानी है, मासिक वेतन बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 19 लोग हैं, 19 का कितना 16,000 है, 19 का कितना 16,000 है, कितना है 16,000 है, ठीक है। 19 का औसत जो है 16,000 है, तो योगफल कितना, अब मुझे ये तो लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये पद है, ये औसत है, ये योगफल है। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, पड़ेगी बताओ मुझे, क्या वो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो कि 3 जीरो की 3 जीरो होगी हमारी, 3 जीरो की 3 जीरो होगी हमारी। 19 छिंगे 144 की 4 हासिल लगी 14, 19 से कम 19 और 14, 19 और 14 कितना 33 हो जाएगा, 33 यानी 3,34,000, कितना आ गया 3,34,000। एक सेकेंड, 19 छिक्के 144 की 4 हासिल लगी 14, 19 से कम 19 और 14, 19 और 14 33 होगा भाई। अरे मैं संख्या को कहाँ से कैसे जोड़ रहा हूँ, देखो मैं बोल इसको रहा हूँ, कर इसको रहा हूँ। 16 नंबर 144 हासिल लगी कितना, 16 नंबर 144 हासिल लगी 14, 16 कम 16 और 14 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया भाई। ये ना चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि ये जो क्लास है किस समय रिकॉर्ड हो रही है, तो आप भी सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ये जो क्लास है लगभग इस समय 2 बज रहे हैं, ठीक है। 2 बजने में 2 या 3 मिनट की देरी है बस, रात को रिकॉर्ड हो रही है, और लगभग इसमें कितना समय हो चुका है, इसको रिकॉर्ड होते होते आधा घंटा हो चुका है, और लगभग आधा घंटा और लगेगा, तो लगभग 2:30 बज जाएगा। फिर सोने के लिए, फिर जगने के लिए, फिर वही सुबह जो है 6:30 बजे वाली क्लास भी लेनी है ना। 6:30 बजे क्लास जब लेनी होती है तो कम से कम नहीं तो 4:30 5 बजे जगना होता है। फिर अपनी दिनचर्या होती है, फ्रेश होना, ब्रश वगैरह, नहाना धोना, उसका क्लास पढ़ा, फिर उस क्लास की सेटिंग करना, फिर जब जाके लाइव क्लास होना, पूरा सेटअप लगाना उसका। अब लगा लो कि अगर इतनी मेहनत हो रही है और आप जो है इस क्लास को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हो, और चीज़ों को मतलब समझते नहीं हो, तो भाई ये समझ लो कि या तो हमारा जीना धिक्कार है या आपका जीना धिक्कार। क्योंकि इतनी कोई इंसान इतनी मेहनत आप लोगों के लिए किए जा रहा है, फिर भी आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो, चीज़ें उसको वैल्यूबल नहीं बना रहे हो, ठीक है, लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, चीज़ों को उन तक नहीं पहुंचा रहे हो कि हाँ भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है, भाई ये चीज़ बेकार है, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, हमारी मेहनत हमारे साथ में, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे साथ में, देखेंगे किसकी मेहनत कब रंग लाती। तो बोला है कि अगला एक व्यक्ति और शामिल होता है, अगला एक व्यक्ति और शामिल होता है जिसका जो वेतन है वो 20,000 है। वो औसत नहीं है भाई, अकेले व्यक्ति का कभी औसत नहीं निकलेगा। सिंगल पद का या अकेले व्यक्ति का या किसी अकेली वस्तु का कभी भी औसत नहीं निकलता है, चीज है ना। उसका जो योगफल है कितना, 20,000, तो 20,000 यहाँ लिख दो भाई। टोटल कितना हो जाएगा, 0 0 0, ये 4 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3,24,000 हो गया, 3,24,000 हो गया। अब व्यक्ति कितने हो गए भाई, 19 व्यक्ति पहले थे, एक व्यक्ति बाद में आ गया, तो टोटल व्यक्ति 20 आदमी हो गए। कितने आदमी हो गए, 20 आदमी हो गए। तो 20 का भाग इसमें दे दो, औसत निकल के आ जाएगा। औसत बराबर कितना होगा, औसत बराबर 3,24,000 अपॉन के 20। जीरो जीरो खत्म हुई हमारी, जीरो से जीरो खत्म हुई हमारी। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, बचा 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, डबल जीरो डबल जीरो, 16,200, 16,200, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। बोला है कि एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। अंतिम 3 विद्यार्थियों की आयु औसत आयु 20 वर्ष है तथा प्रथम 3 अभ्यर्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की औसत आयु बतानी है। यह अभी हमने ABCD वाला किया था ना, उसी बेस पर मैं इसको बताता हूँ, फिर आगे देखें। बोला 4 विद्यार्थी हैं, ABC, A B C और D, 4 विद्यार्थी हैं। बोला कि अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु, अंतिम तीन विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 30 है और 20 है। कितनी है, 20 है, 20 है। तो योगफल कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर दो तो 60 हो गया हमारा, कितना 60 हो गया। ठीक है। बोला है प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 है। प्रथम 3 यानी पहले से 3 तक, पहले से 3 तक इनकी औसत आयु कितनी, 21 है। तो योगफल कितना हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, बराबर कितना, 21 63 हो गया। योगफल कितना, 63 हो गया। बोला यदि प्रथम विद्यार्थी की औसत आयु 26 है, यानी ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू कितनी, 26 है। मुझे किसकी बतानी, अंतिम विद्यार्थी यानी डी की मुझे बतानी है। डी की मुझे बतानी, कैसे करोगे, देखो भाई इन 3 लोगों की आयु का योगफल कितना, 63 है। ए बी सी की औसत आयु कितनी, 63 है, 63 है, और ए की 26 है। यानी मैं ABC में से अगर ए को घटा दूं तो मुझे BC की प्राप्त हो जाएगी। तो B प्लस सी बराबर कितना, B प्लस सी की योगफल कितना हो जाएगा, 63 माइनस के 26, भाई 63 माइनस के 26 हो गया हमारा। 26 घटा लो भाई, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ बचा 5, 5 से 2 गया 3, यानी 37 हो गया। यानी B प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 37 आ गई। अगर B प्लस सी की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 37 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 37 है यहाँ पे। अब इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 60 है। भाई इन दो की वैल्यू कितनी, 37 है, इसकी वैल्यू 60 है। तो भाई डी की वैल्यू कितनी होगी भाई, 60 में से 37 घटा दो, कितना कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितना, 23 आ जाएगा, 23 ही आएगा ना, ठीक है 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो, 20 और 50 के बीच, 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को औसत का पता लगाएं। लगाओ भाई औसत का पता। पहले तो आप ना ये लिख लो कि 20 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्या निकाल लो भाई। 20 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या निकालो। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम भी जलपान कर लेते हैं। चाय तो इस समय मिलेगी नहीं, चाय हम पीते भी नहीं है, थोड़ा सा एक अलग चीज़ चलती है हम लोगों की। ठीक है, एक मिश्रण बनाते हैं हम लोग, इसको मैं बताऊंगा किसी दिन, आप डिस्कस करेंगे तो वो। और वो तो इस समय मिलेगा नहीं क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, इस समय सब लोग सो रहे हैं, और सुबह की क्लास के समय ही मिलेगा वो। तो अब मैं जो जब होते हैं तो लोगों को जगाना ठीक नहीं समझता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी रिश्ते में हो, सबकी अपनी अपनी नींद है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। सब सो रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, पानी से काम चला लेते हैं। जब तक आप ना औसत निकालो भाई, सॉरी औसत क्या, अभाज्य संख्या नोट करो। चलो भाई, 20 से लेकर 50 तक, 20 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है,
अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है मेरे लाल कि जिनमें अपने का और एक का भाग जाए, बस सिर्फ दो चीजों का भाग जाए, एक तो खुद का भाग जाए और एक एक का भाग जाए। ठीक है, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। वो संख्या क्या होती है हमारी? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो 20 से लेकर 50 तक, तो 20 के बाद 21, 21 अभाज्य होगी नहीं होगी, 22 होगी नहीं होगी, 23 हो जाएगी। 23 हो जाएगी, 23 के बाद कितना होगा? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 हो जाएगी। 29 के बाद 30, 31, 31 हो जाएगी, है ना, 31 हो गई। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 हो जाएगी, 37 हो गई। उसके बाद 37, 38, 39, 40, 41 हो जाएगी हमारी। 41 का 43 होगी हमारी, है ना, 43, 44, 45, 46, 47, 47 के बाद 48, 49, 50, ये नहीं होने वाली। ठीक है, यही संख्या हमारी। तो कितनी संख्याएं देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं। ठीक है, 7 संख्या हमारी। अब उनको जोड़ लो भाई, औसत निकालना, तो औसत बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या तो हमने झट से निकाल ली, इनका योगफल निकालना है। करो भाई, 7, 3, 10 और 1 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 9 28, 28 और 3 31, 31 की एक हाथ से लगी 3, 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, यानी 251 अपॉन के 7, 251 अपॉन के 7। ठीक है, अब इसको भाग दे लो। क्या करो? भाग दे लो। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये पॉइंटों में ऑप्शन जा रहा है। ठीक है भाई, पॉइंटों में जा रहा है तो देख लो भाई। तो 251 का हम भाग देंगे 7 से, 7 या 21, बचा कितना? 4, 1 हो गया हमारा। अब लिया हमने 7 पंजे 35, बचा कितना? 6 बचा। 35 किसी में भाई? 35 तो भाई दो ऑप्शनों में है भाई, 34 और 36 तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट लगाया मैंने, एक जीरो और आ गई। 7 अट्ठे 56 हो गया हमारा, 7 अट्ठे 56, बचा कितना? 4, बचा कितना? 4। तो 56, 35.8 किस में मिल रहा है? पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है। आगे तक जाना चाहते तो चल लो भाई, पॉइंट लगाओ, जीरो ले लो, 7 पंजे 35 हो गया हमारा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। बचा कितना? 5, फिर पॉइंट लगा हुआ हमारा, जीरो ले लो, 7 7 49। ठीक है, इतने हमें दे रखे, पॉइंट के बाद 2 अंक निकला है, बहुत बड़ी बात समझ लो, वहीं पर आपका आंसर मैच हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो एक अंक और निकाल लो, बाकी चीज़ें इससे आगे नहीं जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा? पहला सही हो जाएगा, 35.857 इसका औसत रहेगा। आगे देखो, तीन संख्या का औसत कितना? 112 है। तीन संख्या का औसत कितना? 112 है। उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/13 गुना है, तो वह पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? पहली संख्या देखो भाई, इतना मस्त सवाल है कि जितना तो ये समझ लो कि क्या बताऊं अब इसमें। अब इसमें कोई चारों ओर शांति शांति है। बाहर का अगर नज़ारा देखो तो एकदम शीतल सा सी हो रही है, चांदनी फैली हुई है, माहौल बना हुआ है पूरा। हम लोग हैं कि आप लोगों की लीला में लगे हुए हैं। चलो, अच्छा एक चीज और मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो, अगर मैं क्लास से फ्री हूंगा ना, लगभग 2:45 बजे के आसपास फ्री हूंगा क्लास में, जब अगर अपना चेक करूंगा सिस्टम, तो उसमें कुछ बच्चे अभी भी पढ़ते हुए मिलेंगे मुझे, अभी भी पढ़ते हुए मिलेंगे। तो भाई वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों को देख के बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग सो रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप लोग सो रहे होते हैं, हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, जैसे आज की क्लास है, आप सो रहे होंगे, हम पढ़ा रहे हैं। तो भाई जिस समय जो शांति से जो समय आपका एकांत मिलता हो, उस समय पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि हल्ला भी हो रहा है, आपका मन भी नहीं लग रहा है, दोस्त फोन करे जा रहा है बार बार, आप उसे बार बार काटे जा रहे हो। ठीक है, आपकी चाहने वाली आपको फोन करे जा रही है, आप घर में बैठे हो पिताजी के सामने किताब लेके, अब आप बोलो भाई मैं फोन उठाऊं तो दिक्कत, नहीं उठाऊं तो दिक्कत। उठाता हूं तो पिताजी के सामने क्या बोलूंगा, और नहीं उठाता हूं तो पिताजी बोले बेटा किसका फोन आ रहा है, नहीं तू बात कर ला, मुझे बात करा दे। आप सोच रहे हो भाई पिताजी से मैं कैसे बात कराऊं, पिताजी, ठीक है पिताजी तो पिताजी है, चलो कोई नहीं। तो इसलिए क्या है, समय को थोड़ा सा फोकस रखो, समय की चीज़ों को, सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, सिलेक्शन सबका जरूर होगा। हाँ, चलो भाई।
बोला तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्या औसत कितना 112 दे रखा है, कितना दे रखा है 112 दे रखा है। तो योगफल कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर दो, योगफल कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो गया, योगफल इतना हो गया हमारा, इतना हो गया। अब बोला है कि पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योगफल का 3/13 गुना है। पहली संख्या, पहली संख्या अन्य दो संख्या यानी दूसरी प्लस तीसरी, दूसरी तीसरी के अन्य दो संख्या का योगफल, दूसरी धन तीसरी संख्या का योगफल का 3/13 गुना है। तो इसको बराबर कर देंगे। भाई पहली संख्या जो है इन दोनों संख्याओं के अन्य दो संख्याओं के योगफल का 3/13 गुना है। तो क्या हो गया हमारा, ये चीज सेटिफाई हो गया हमारा। अब कर लो भाई, ये इधर गुणा में है तो इसको लिख लो भाई, पहली संख्या अपॉन के दूसरी प्लस के तीसरी संख्या बराबर 3/13। ठीक है, 3/13 हो गया। अब मैं इनको देखता हूं कि 3 और 13 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 3 और 13 16 हो जाएगा। 16 से ये कटेगा भाई, 16 से इसका रिलेशन बनाना है, 16 से इसका रिलेशन बनाना है। तो अंतिम में 6 है, अंतिम में 6 है, या तो संख्या अंतिम में एक आ रही होगी या 6 आ रही होगी भाई, क्योंकि 6 एकम 6 और 6 छंग 36 ना। तो देखो 16 एकम 16 तो बात बनेगी नहीं, 16 सिक्की 96 बात नहीं बनेगी। 11 से देखें 11 एकम 11 है ना, तो ये करीब 100 के आसपास ही रह जाएगा हमारा। ओके, मतलब हो सकता है कि 170 180 के आसपास रहे। 21 से देख के देखते हैं भाई, 21 से मल्टीप्लाई करके देखो, 21 से करेंगे तो 16 एकम 16 हासिल लगी एक, और 16 दूनी 32 और 1 33 यानी 21 बार जा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 21 होगी। बोला पहली संख्या बतानी है, पहली संख्या की वैल्यू क्या है, 3 है। पहली संख्या बराबर 3 इंटू 16 21 कर दो तो 21 दिया 63। पहली संख्या क्या है 63 है, पहली संख्या क्या है 63, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का भार कितना है, 18 किलोग्राम है, और तथा प्रथम 3 थैलों का भार 19 किलोग्राम है। यदि अंतिम थैला का भार 22 किलोग्राम है तो प्रथम थैले का भार बताना है। प्रथम थैले का भार बताना है तो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे चीजों को समझो। ये पहला थैला है, ये दूसरा थैला है, ये तीसरा थैला है, ये चौथा थैला। ठीक है, 4 थैले। बोला है कि 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का भार, यानी अंतिम से पहला दूसरा तीसरा, अंतिम 3 थैलों का भार जो है औसत भार कितना है, 18 है। कितना है, 18 है। मुझे कुल निकालना हो तो 3 का मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 3 थैलों की बात हो रही है। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 54 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 किलोग्राम हो गया। अब आगे बात करें, बोला है कि प्रथम 3 थैलों का भार क्या है, 19 किलो है। प्रथम 3 थैलों का भार कितना है, 19 किलो है। कितना है, 19 किलो है। टोटल निकालेंगे तो 19 इंटू 3 कर दो, क्योंकि संख्या कितनी 1 2 3 है, इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 57 हो गया। कितना, 57 किलो हो गया हमारा। बोला है कि प्रथम थैले का भार कितना, 22 किलोग्राम है। इसका भार कितना, 22 किलोग्राम है, 22 केजी है। तो मुझे इसका बताना है। किसका बताना है, इसका बताना है। क्या करेंगे मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हले, मेरे नारंगी, मेरे संतरी, मेरे बैगनी, कैसे करेंगे इसको। अब ये कंसेप्ट तो पुराना हो चुका है वैसे, कि इन तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 57 दे रखी है। इस अकेले की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों की वैल्यू 57 में से 22 को घटा दो, 57 से 22 को घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 2 जाएगा तो 3। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, भाई दूसरी और तीसरी संख्या की वैल्यू 35 आ गई, योगफल जो है। अब लेकिन इन तीनों संख्या का योगफल कितना है, 54 है। तो अगर 54 है, मुझे इसका पता करना है, तो 54 में से इसको घटा दो भाई, इन तीनों संख्याओं के योगफल में से दो संख्या निकाल हटा देंगे तो क्या चौथी संख्या बचेगी भाई, तीसरा संख्या तो बचेगा। 54 में से 35 घटा दो भाई, 54 में से 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 से 5 के 9, बचा कितना 4 19, यानी 19 किलोग्राम हो गया। और 19 तो नहीं आया। ओ भाई ओ भाई, अंतिम थैले का भार 22 किलोग्राम दे रखा है, अंतिम का दे रखा 22। चलो कोई नहीं, फिर से करते हैं इसको, 22, कोई बात नहीं, इसकी भी संख्या चेंज हो जाए। चौथे थैले का भार कितना दे रखा, 22 दे रखा, चौथे थैले का 22 दे रखा है, 22। ठीक है, तो इसका 22 है, इन तीनों का योगफल कितना है, 54 है। तो मैं इसको हटा दूंगा तो इन दो की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
तो 54 में से 22 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, हाँ, बचा कितना 5 से 2 गया 3, 32 आ गया, 32 किलो, 32 किलो है। अब देखो इन तीनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 57 किलो दे रखी है, इन दो की वैल्यू 32 है, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, 3 की वैल्यू इस 2 की वैल्यू घटा दो, 57 से 32 जाएगा कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 5 से 3 गया 2, यानी 25 किलो, कितना हो जाएगा 25 किलो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25 किलो हो जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो, बोला है शिव शंकर, गोपेश और रीना का औसत वजन 97 है। शिव शंकर, गोपेश और रीना का वजन, औसत वजन कितना है, 97 किलोग्राम है। तगड़े तगड़े व्यक्ति हैं, और मतलब औसत का मतलब 97 97 किलोग्राम तो लगभग लगभग होगा ही होगा, एक आध किलो ऊपर नीचे होगा तो बात कोई बनती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े शरीर में तो भाई एक आध किलो वजन तो डेली का घटना बढ़ना होता रहेगा, ठीक है। अब वजन से मुझे एक वाक्यांश याद आ गया, ठीक है, वजन से क्या मुझे एक वाक्य याद आ गया कि पिछली बार यूपी पुलिस की जो वैकेंसी चल रही थी, 49,568 की वैकेंसी, उसमें क्या था, एक महिला अभ्यर्थी थी, महिला तो नहीं एक लड़की थी, और आगरा सेंटर पर उसका वो चल रहा था, डीबीपीएसटी हो रहा था, और उस समय आपको पता होगा कि 49,568 की वैकेंसी में हमारे द्वारा संघर्ष बहुत किया गया था, ठीक है, बहुत संघर्ष किया गया था, जब जाके लगभग 29 प्लस बच्चे जो थे, 30 या 32 बच्चे थे, 29 तो पक्के पक्के पता है, और 3 4 बच्चे हो गए, तो भाई ये समझ लो कि लास्ट में आके वो गोली हो गए, गायब हो गए, कि सर जी को मिठाई खिलानी पड़ेगी, तो भाई ये चीज़ें बाद में हो जाएंगी, ठीक है, तो मिठाई बचाने चक्कर में गायब हो गए, तो लेकिन 29 बच्चे जो थे, वो एग्जैक्ट 29 बच्चे वो थे, वो उनका सिलेक्शन हुआ। मैं उस समय उनकी भागदौड़ में लगा हुआ था, उनके लोगों के साथ में चल रहा था, तो देखा था कि एक महिला अभ्यर्थी थी, जो लड़की थी, उसका क्या वजन कम हो रहा था, वजन कम हो रहा था, तो वो क्या कमर में क्या पत्थर पत्थर बांध के लेके आ गया, उसने उसको वेट कराया तो पकड़ी गई, तो उसको मौका दिया गया, तो मौका जब दिया गया तो क्या हुआ, उसने क्या किया, उसका 2 किलो वजन कम हो रहा था, 2 किलो वजन एट ए टाइम कम हो रहा था, उसने क्या किया, 2 किलो वजन के पूरा करने के लिए उसे चांस दिया गया उस लड़की को, उसने क्या किया, 2 किलो केले खरीदे और खा गई वो, फिर जाके गए नहीं वजन बढ़ा, फिर उसने क्या 2 लीटर पानी पी लिया, फिर भी वजन नहीं बढ़ा। तो भाई समझ में ये नहीं आता है कि भाई जो वजन घटता बढ़ता है वो उसका लीला सिस्टम अलग ही होती है उसकी, इसलिए जो है चीजें आप लोगों को, देखो भाई 97 किलोग्राम के लोग हैं, कौन कौन, शिव शंकर, शिव शंकर प्लस के गोपेश प्लस के रीना, औसत वजन कितना 97, तो टोटल कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे, 7 21 हाथ से लगी 2, और 9 7 63 63, सॉरी 7 21 हाथ से लगी 2, 7 9 27 और 2 27 और 2 29, यानी 791। भाई माइंड भी हैंग होने लग गया है, माइंड भी हैंग होने लग गया है। अच्छा, मैं कल या परसों में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाऊंगा, मैंने अभी इस पर काम चल रहा है, अभी मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक दिखाऊंगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो, बताना कैसी लगेगी आपको। बोला यदि शिवशंकर और गोपेश का वजन, शिवशंकर शिवशंकर प्लस गोपेश, शिवशंकर प्लस गोपेश का औसत वजन कितना 93 है, तो फल कितना हो जाएगा, 2 कर दो भाई, 2 लोग हैं, 2 जोड़ दो, 3 दूनी 6, और 9 दूनी 18, 186 हो गया। आगे बोला है कि गोपेश और रीना का वजन, गोपेश और प्लस रीना का वजन कितना है, मतलब 82 किलोग्राम है, भाई यहाँ तो हल्के लोग हो गए, ठीक है, कर दो भाई, 2 लोग हैं, औसत 82 है, तो योगफल कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 64, मतलब 164 हो गया। बोला गोपेश का वजन बताना है, गोपेश का वजन बताना है, तो इस कहानी में गोपेश का वजन कैसे निकलेगा, पहले तो हमें प्रथम 3 संख्या दे रखी थी, अंतिम 3 संख्या दे रखी थी, और फिर बाद में कोई एक संख्या बता रहा था, फिर चीजें चल रही थी। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे करेंगे, कुछ नहीं, बस इन चीजों को ताल लो भाई, इन चीजों को जोड़ लो भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, एस प्लस के जी, यानी शिवशंकर गोपेश, फिर अगली कंडीशन क्या है, गोपेश प्लस के रीना है, यहाँ पे क्या हो, 2 बार गोपेश जुड़ा है, 2 बार गोपेश जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये जो तीनों का जो टोटल वजन है, उसमें से इन जो 4 लोग बन रहे हैं, यहाँ पे क्या 4 लोग ज्यादा बन रहे हैं, 4 लोग ज्यादा बन रहे हैं, तो इस योगफल से ये योगफल कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा, जो व्यक्ति एक्स्ट्रा जुड़ रहा है उसी का निकलेगा, तो गोपेश का ज्यादा होगा, कि गोपेश को ही 2 बार काउंट किया गया है, और गोपेश का ही पूछा है। औसत की सबसे बड़ी कमजोरी एक और है कि वो पूछेगा कि छठवां भाग बताओ, छठवीं संख्या बताओ, 16वीं बताओ, 21वीं बताओ, दूसरी बताओ, तीसरा, भाई जो चीज़ डबल जुड़ रही होगी ना, या दो जिस चीज़ का अंतर आ रहा हो वही चीज़ पूछेगा, वो कुछ नहीं है, बस यहाँ से इसको टोटल करो, इसका अंतर निकालो, सीधा गोपेश की ही वैल्यू निकलेगी। जैसे जोड़ेंगे,
10 और 6, 6 और 4 10 हो गया, हाथ से लगी एक। 8 और 6 14 और एक 15, हाथ से लगी एक। एक और एक 2 और एक 3, 350। यानी 4 लोगों का औसत, 4 लोगों की कुल आयु कितनी है, कुल जो वजन है कितना, 350 है। ठीक है, इसके बाद में कितना है, इसको हटा लेंगे भाई। 50 इधर है, 9 इधर है, तो कितना हो जाएगा, गोपेश की आयु कितनी है, गोपेश की आयु कितनी, 59 हो जाएगी। 59 हो जाएगी, ठीक है, 59 हो जाएगी। ए बी सी की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। ए और बी की औसत ऊंचाई 136 है। बी सी की औसत ऊंचाई कितनी है, 125 है, तो बी की कितनी होगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम यही चीज हो रही है। ए बी सी तीन लोग दे रखे हैं, तीन की कितने, इतने दे रखी है, ए बी की दे रखी है, बी सी की। यहाँ पे ए बी सी की निकालोगे, ए बी सी की निकालोगे टोटल वैल्यू, यानी 148 इंटू 3 कर लोगे। बी सी ए बी की निकालोगे, बी सी की निकालोगे, तो बी जो है 2 बार काउंट हो रहा है और बी की ही पूछी है, ऐसे ही एक्स्ट्रा निकलेगा, वो बी की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा, होमवर्क के लिए रहेगा। आगे बढ़ो। बोला किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में 72 फल चढ़ाए गए, तो मंगलवार के दिन कितने चढ़ाए गए। देखो भाई, भाई सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में कितने, 7 दिन होते हैं। 7 दिन में क्या हो रहा है, 75 फल का प्रतिदिन का औसत आ रहा है। तो टोटल फल कितने हो जाएंगे भाई, 7 का इंटू 75 कर दो भाई। 7 दिन में कितने हो रहे हैं, 75 हो रहे हैं। 7 दिन में 75 है। 7 दिन में कितना, 75 हो रहा है, 7 दिन में 75 हो रहा है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 7 × 5 = 35, लगी 3, 7 × 7 = 3, 52, कितना हो गया हमारा, 525। कितना हो जाएगा हमारा, 525 हो गया। मंगलवार को छोड़ दें, तो मंगलवार छोड़ देंगे, कितने दिन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 दिन में फुल फल कितने चढ़ रहे हैं, 72 फल चढ़ रहे हैं औसतन। 72 कर दो इसको भाई। 6 दूनी 12, हाथ से लगी एक। 6 × 7 = 42, 43, 432 हो गया। घटा दो भाई। मंगलवार वाले दिन कितना आ जाएगा भाई, इसको घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा भाई। 7 दिन में इतने थे, 6 दिन में इतने थे, तो 7वें दिन कितना हो रहा होगा, 7वें दिन कोई भी हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, जो उसने कंडीशन लगाई हो। तो 5 में से 2 का 3 करेंगे, यहाँ 12 में से कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गए, यानी 193। कितने चढ़ेगा, 193। हमने हासिल यहाँ ले लिया, तो 93 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी सही, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। आगे देखो। बोला 10 संख्या का औसत x है, उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए, 38 को 19 से बदल दिया तो नया औसत बताइए। देखो इसको भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। अरे ये चलो भाई। 10 संख्या का औसत कितना है, x है, तो उनमें से एक संख्या 38 है। यदि 38 को 19 से बदल दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, बताओ। नया औसत क्या होगा, संख्या कितनी है, 10, औसत कितना, x, संख्या कितनी है, बच गया भाई, बच गया, बच। अभी माउस गिर जाता भाई, इसके ताम तड़ीले खिल जाते अभी। हो जाती सुबह की क्लास। 10 संख्या का औसत x है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x हो गया हमारा। 10 भाई 10 इंटू एक्स करो, 10x हो गया। ठीक है। अब बोला है कि यदि एक संख्या 38 है और 38 की जगह क्या कर, 38 की जगह क्या करते, 19 रख दिया, 19 में बदल दिया, तो नया औसत ज्ञात कीजिए। अब मुझे ये बताओ, पहले 38 था, 38 में से 38 को हटा के 19 रख दिया, तो कितने का अंतर हुआ, 19 का अंतर होगा। तो कितना कम किया, 19 कम किया। कितना कम किया, 19 कम किया। तो नया औसत क्या होगा, पहले योगफल कितना था, 10x था। 10x में से 19 कम कर दो, 19 कम कर दिया, लो जी। ठीक है। अब पद कितने, 10 है, तो भाई औसत निकालना, तो भाई ये हो जाएगा। भाई पहले जो था हमारा 10x योगफल था हमारा, उसमें से 19 घटा दिया हमने, 19 घटा दिया हमने, 19 घटा दिया तो योगफल आ गया 10x माइनस के 19 योगफल आ गया। अब औसत निकालना, तो औसत में क्या होगा भाई, योगफल में क्या होगा, पदों की संख्या का भाग दिया जाएगा। ठीक है, वैसे भाग दे लो इसको भाई, करेंगे इसको। 10x/10 लिख लो, माइनस के 19/10, जीरो जीरो खत्म हुई हमारी। क्या हो जाएगा हमारा, x-19/10। x-19/10 किस में है, x-19/10 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है।
भाई अभी कितना ठंडा मौसम हो रहा था, पसीने आ रहे। क्वेश्चन नंबर 15, ये अंतिम सवाल है, देख लो भाई। इसके बाद थोड़ा सा हम भी देखेंगे। बोला है यदि 31x + 31y बराबर 403 है तो x तथा y का औसत बताइए। x तथा y का औसत बताइए, बहुत सिंपल सवाल है। 31x + 31y बराबर 403। कितना है? 403 है। कितना है? 403 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या होगा हमारा, 31 कॉमन मिल रहा है, 31 कॉमन मिल रहा है। 31x + है ना, x + हो गया बराबर 403। 403 हो गया। इसको काटेंगे तो 13, इसको काटेंगे 13, 13 कम 13, 13 तो 39 और 40, यानी 13 बार कट गया। x + y बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 है। तो ये x + y बराबर 13 है, ठीक है। ये क्या है? अब देखो ऑप्शन में डी है, ये भाई ये गलत है क्योंकि ये पदों का योगफल है। मैं क्या निकालना? औसत निकालना। क्या निकालना? औसत निकालना। तो औसत बराबर क्या होता है? पदों का योगफल। कितना? 13 है। पद कितने? x और y, दो पद है। कर दो भाई, 6.5। कितना है? 6.5। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। लो जी भाई, आपकी क्लास हो गई पूरी फिनिश, और पूरा 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, बहुत लंबी क्लास होगी। और लंबी तो नहीं, खैर हम लोगों के लिए तो लंबी लंबी नहीं है, लेकिन जो समय के हिसाब से बहुत लंबा समय हो गया। 1:35 पे हमने लगभग शुरू की थी, लगभग 1:36 हो रहे हैं समय, 2:36 हो रहे हैं भाई, ठीक है। भाई इतनी मेहनत हो रही है तो आप लोगों के लिए एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है इस क्लास के रिगार्डिंग, जो भी सुझाव शिकायत होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और जो भी अपनी वैल्यूबल चीज़ें लगे वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और लगता है क्लास शेयर करने लायक है, समझने लायक है, चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो जरूर करना। और बाद बाकी सुबह 6:30 मिलेंगे, और ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो भाई चलो, सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि, सभी को हार्दिक अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मिलेंगे अगली क्लास में। एच डी वालों के लिए सुबह 8, शाम को 8 बजे, और यूपी प्लस वालों के लिए सुबह 6:30 बजे, ठीक है। चलो।